नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान है या नहीं है, मृत्यु होती है, क्यों होती है, इसका क्या कारण है। ऐसे कई एक सवाल हैं जिनका सिर्फ आपको इसी वीडियो में जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे हमारी और थोड़ी ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न हो वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जानिए वास्तव में बुद्ध क्या है। एक विद्वान पंडित ने तथागत बुद्ध से पूछा, तथागत आप लोगों को बताते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है और कोई पुनर्जन्म भी नहीं है। तथागत बुद्ध ने कहा, मनुष्य से यही कहता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार करें। पंडित ने कहा, मुझे आसान भाषा में बताएं। तब तथागत ने कहा, मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां के केंद्र हैं। जिस तरह से आदमी सच्चाई जानता है, नंबर 1 आंख, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक और नंबर 4 जीभ और नंबर 5 त्वचा। इंसान अपनी आंखों से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद लेता है और त्वचा से स्पर्श करके जानता है। इन 5 ज्ञान केंद्रों को इस्तेमाल करके आदमी सच्चाई जान लेता है। पंडित पूछता है, कैसे? आंखों से पानी दिखाई देता है, लेकिन ठंडा या गर्म है ये जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। मीठा है या नमकीन है ये जानने के लिए जीभ से मदद लेनी पड़ती है। पंडित जी ने कहा, बुद्ध आपने बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन इससे भगवान होने या न होने का क्या तात्पर्य है? तथागत बुद्ध ने कहा, क्या आपको हवा दिखाई देती है? पंडित ने कहा, नहीं, हवा भले ही दिखाई नहीं देती पर है, क्योंकि उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हम सांस लेते समय हवा को अंदर और बाहर छोड़ देते हैं। एक झलक की बात आती है तो महसूस होता है पेड़ और पत्ते हवा से हिलते दिखते हैं। तथागत ने कहा, अब बताओ, क्या भगवान 5 ज्ञानेंद्रियों से आपको महसूस कराता है? पंडित ने कहा, नहीं। क्या आपने वास्तविकता में भगवान को देखा है? पंडित बोले, नहीं। क्या आपके माता पिता ने देखा है? पंडित जी बोले, नहीं। तो किसी पूर्वज ने देखा होगा या सुना होगा? पंडित जी बोले, नहीं। तब तथागत ने कहा कि आज तक किसी ने नहीं देखा जिसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां में से किसी भी भगवान को नहीं जाना या जान सकता, तो सत्य कैसे हो सकता? अतः भगवान बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के नाम पर दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी काम का नहीं है। पंडित बुद्ध से सहमत होने लगे थे, फिर भी उसने सवाल पूछा, तथागत ठीक है, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास आत्मा है। क्या आप इस बात को भी मानेंगे या नहीं? तथागत ने पंडित से कहा, आप कहते हैं आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं है। पंडित ने कहा, हाँ, सही बात है। तब तथागत ने कहा, मनुष्य के मरने का क्या मतलब है? पंडित ने कहा, अगर आत्मा उस आदमी के शरीर को छोड़ देती है तो आदमी मर जाता है। तथागत बुद्ध, तो बताओ, शरीर आत्मा को छोड़ता है या आत्मा शरीर को छोड़ती है? पंडित जी बोले, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। तथागत बुद्ध ने कहा, अगर ऐसा है तो सभी लोगों को 100 साल जीना चाहिए, दुर्घटना और बीमारी के बाद भी बिना इलाज के जीना चाहिए। पंडित जी बोले, तथागत आप सही कह रहे हैं,
लेकिन इंसान में जान होती है, आप इसे क्या कहते हो? तथागत बुद्ध ने कहा, दिया जलाओ तो वो दिया तभी तक जलेगा जब तक दिए में तेल है। तेल खत्म होने के बाद वो दिया बुझ जाएगा। ठीक है ना? पंडित जी बोले, सही सही कहा आपने। तथागत बुद्ध ने कहा, मानव शरीर को पंक्ति समझो और जीवन अग्नि मतलब ऊर्जा, जीव का शरीर 4 सिद्धांतों से बना है। पृथ्वी मतलब मिट्टी, आप द्रव्य रूप पदार्थ मतलब पहाड़ी, इश्क तेल, हवा मतलब वायु, तेज मतलब ऊर्जा गर्मी। इन 4 खाद्य पदार्थों में से एक अलग होने पर व्यक्ति मर जाता है, शरीर को ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। इसे कहते हैं इंसान की मौत। भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं, धम्म ऐसे व्यर्थ विचार और सवालों पर समय बर्बाद नहीं करता है। धम्म जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का मार्गदर्शन करता है कि कैसे एक आदर्श जीवन जिया जाए। धम्म मनुष्य को जीते जी आनंद प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है और उसे जीते जी अज्ञानता से निकालकर कष्ट न भोगने के मार्गदर्शन भी करता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है धम्म। धम्म दुनिया के किसी भी इंसान के लिए मार्गदर्शन है। आने वाला कल समान नहीं है, यह परिवर्तनशील है। इसलिए संकट से डरने की जगह संकट से कैसे लड़ें और कैसे निकलें, इस पर विचार करें और सही कार्य करें और सत्य के मार्ग पर चलें और अपना दीपक स्वयं बने। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।